दुनिया की सबसे टाइट सिक्योरिटी वाली जेल, जहां से भागना इम्पॉसिबल माना जाता है, लेकिन एक आदमी ने सबको चौंकाते हुए वहां से निकल के दुनिया को हिला के रख दिया। ये कोई मूवी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ मास्टर प्लान है। आज हम ऐसे जेल एस्केप की कहानी जानेंगे जो दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल को लेजेंड बना गई, जिसका नाम है एल चैपो। ये पुएंते ग्रांडे जेल मैक्सिको की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जेल मानी जाती है। ये जेल लार्ज नंबर ऑफ गार्ड्स के लिए फेमस थी। हर एक कैदी के लिए 2 गार्ड्स होते थे, क्योंकि ये जेल मैक्सिको के मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए डेडिकेट की गई थी। इन क्रिमिनल्स के लीडर्स ड्रग कार्टेल के हेड थे। ये सब नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं थे। हजारों आर्मीज के लीडर्स और उनके आदमी सब हथियारों से हेविली आर्म्ड होते थे, इसलिए जेल पर अचानक अटैक का हमेशा डर बना रहता था। जेल की दीवारों को भारी कंक्रीट से दुगना मजबूत बनाया गया था और सबसे मजबूत प्रकार के स्टील वॉच टावर्स के साथ हेविली आर्म्ड गार्ड्स और चेक पॉइंट्स थे। जेल की तरफ जाने वाली रोड बिल्कुल एक मिलिट्री बेस जैसी थी। ये वही जेल थी जहां एल चैपो को कैद किया गया था। मैक्सिकन हिस्ट्री और दुनिया भर में सबसे फेमस और डेंजरस ड्रग माफिया जो सिनेलोआ कार्टेल का लीडर था। दुनिया के सबसे डेंजरस ड्रग गैंग का नाम उसके नाम पर रखा गया था, सिनेलोआ स्टेट, जहां से वो आया था। एल चैपो का काफी वक्त से पीछा कर रही मैक्सिकन अथॉरिटीज 1993 में काफी तलाश के बाद पहली बार एल चैपो को अरेस्ट किया गया था। हालांकि एल चैपो को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये जेल उसको अपने गलत कामों को अंजाम देने से नहीं रोक पाई। वो जेल के अंदर से ही अपने सारे काम को कंट्रोल करता रहा। जेल में उसने रिश्वत देकर अपने सारे गलत कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने जेल के हर एक ऑफिसर और गार्ड को मिलियंस की रिश्वत दी, जिससे उसको जेल के अंदर ही काफी कंफर्ट मिलता रहा। वो जेल में ही लग्जरी लाइफ जीता था। वहाँ उसको अल्कोहल और लड़कियां और उसे जो भी खाना चाहिए होता था वहाँ उसे सब मिलता रहा। ये तक कि उसकी दोनों बीवियों को भी मिलने की परमिशन थी और उसकी गर्लफ्रेंड्स भी मिलने आती थी और कई दिन तक उसके साथ ही रहती थी। इसके अलावा उसके पास जेल के अंदर से अपना गैंग कंट्रोल करने के लिए फोन भी था। जिस इंसान ने एल चैपो को जेल के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प की वो डमैसो था। लोपेज डमैसो पुएंते ग्रांडे जेल में सिक्योरिटी का डेप्यूटी चीफ था। एल चैपो ने इस बंदे को इतनी रिश्वत दी कि वो उसका राइट हैंड बन गया। एल चैपो ने उसको घर से लेकर कार और भारी मात्रा में पैसा गिफ्ट किया। इससे उन दोनों का रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग बन गया था और वो दोनों एक दोस्त बन गए थे। एल चैपो पूरी तरह से रिलैक्स्ड लाइफ जी रहा था, इतना कि वो जेल में जो चाहे कर सकता था। जेल में रहते ही एल चैपो ना सिर्फ अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था, बल्कि जेल के अंदर से ड्रग स्मगलिंग के लिए एक न्यू मेथड भी डेवलप कर रहा था। और वो ड्रग स्मगलिंग करने में एक नया तरीका ले आया, जो था टनल्स के थ्रू ड्रग स्मगलिंग करना। एल चैपो ने प्रोफेशनल लेवल पे टनल्स खोदने के लिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और एक्सपर्ट्स को हायर किया था और इस टनल के थ्रू एल चैपो का मेन टारगेट अमेरिका था, क्योंकि उनके लिए सबसे प्रॉफिटेबल प्लेस यही थी। एल चैपो और उसका गैंग सिनेलोआ कार्टेल को अब ड्रग स्मगलिंग करने की जरूरत नहीं थी, ना तो हवाई जहाज से ना जमीन से। उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए स्मगलिंग करने का फैसला किया, जिससे उन्हें स्मगलिंग के रेट को बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने महीने में $20 मिलियन कमा शुरू कर दिया। एल चैपो का बिजनेस इतना बड़ा हो गया था कि जब वो जेल से बाहर था उसने तब अपना काम इतना ग्रो नहीं करा जितना उसने जेल में रहकर कर दिया था। मैक्सिको ने कभी भी एल चैपो जैसे ड्रग कार्टेल के लीडर्स को अमेरिका में एक्स्ट्राडाइट नहीं किया था। अमेरिका हमेशा इसकी डिमांड करता रहा, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता था। अमेरिका ही ऐसा देश था जहां हेवी अमाउंट्स में ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी। अमेरिका हमेशा एल चैपो और उस जैसे क्रिमिनल्स के एक्स्ट्राडिशन की मांग करता रहा, क्योंकि उनकी जेल्स मैक्सिको की जेल से ज्यादा सिक्योर थी। इसके अलावा वो अपने गैंग्स और उन ऑफिसर्स से बहुत दूर होते जिन्हें उन्होंने रिश्वत दी थी, ताकि उनका अपने गैंग्स पर कोई कंट्रोल ना रहे। लेकिन मैक्सिकन अथॉरिटीज इस तरह के क्लेम्स को डिनाई करते रहे और मैक्सिको के राष्ट्रपति ने इतना तक कह दिया कि वो अपने देश के क्रिमिनल्स को संभालने में कैपेबल है। इस वजह से एल चैपो को रिलीफ मिला, ये देखकर कि वो पुएंते ग्रांडे जेल में जो चाहे वो कर सकता है। उसने कभी भी जेल से भागने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन 2001 में मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने एक नया लॉ बनाया, जिसमें कुछ मैक्सिकन
क्रिमिनल्स को अमेरिका में एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, जिन क्रिमिनल्स की लिस्ट में एल चैपो भी था। एल चैपो को जब पहली बार इस नए मैक्सिकन क्रिमिनल एक्स्ट्राडिशन लॉ के बारे में पता चला तो वो डरने लगा, इसलिए उसने तुरंत जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसे कुछ ही हफ्तों में जल्दी से अंजाम देना था। एल चैपो ने अपना सॉलिड प्लान बना लिया था और उसने जेल से भागने का काम स्टार्ट कर दिया। एल चैपो को पहले से ही पता था कि प्लान में सिर्फ कुछ ही लोगों को शामिल होना चाहिए, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट डमैसो को एक बड़ी रिश्वत दी और साफ साफ कहा कि वो भागना चाहता है। डमैसो ने जवाब दिया और उसे विश्वास दिलाया कि वो उसकी जेल से भागने में मदद करेगा। एल चैपो ने 19 जनवरी 2001 को गार्ड्स की संख्या कम करने के लिए अपने दोस्त डमैसो के साथ प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर दी। यही वो दिन था जब एल चैपो ने भागने का प्लान बनाया था। डमैसो पूरी जेल में गार्ड्स की संख्या तो नहीं कम करेगा, बल्कि उस हिस्से में वो गार्ड्स की संख्या कम करेगा जहां एल चैपो का सेल था। एल चैपो ने चीटो नाम के एक जेल स्टाफ को भी रिश्वत दी, जो लॉन्ड्री के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टाफ में से एक था। उसका काम था कैदियों के गंदे कपड़े लेना और उन्हें एक गाड़ी के अंदर रखना, जो जेल के बाहर लॉन्ड्री तक जाती थी। एल चैपो के लिए चीटो एक बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि वो एक साधारण कर्मचारी था और किसी भी गार्ड को उसके पूरे दिन की कोई परवाह नहीं होती थी। अपने रोज के काम की तरह 19 जनवरी 2001 को चीटो जेल में आया और उसने एल चैपो का सेल खोला और एल चैपो को लॉन्ड्री कार्ट में चढ़ाने में मदद की, जिसमें कैदियों के गंदे कपड़े रखे थे। और जहां एल चैपो का सेल था, उस सेक्शन में गार्ड्स की कम संख्या के कारण चीटो ये सब बहुत आराम से कर पा रहा था। फिर चीटो गंदे कपड़े की लॉन्ड्री कार्ट को, जिसमें एल चैपो छुपा था, उसे धक्का देते हुए वो जेल के एक गेट पर पहुंचता है, जहां एक गार्ड खड़ा हुआ था। चीटो ने लॉन्ड्री कार्ट रोकी और गार्ड से बात करने के लिए उसने लॉन्ड्री कार्ट को छोड़ दिया और उस गार्ड को उसने गेट खोलने को बोला, लेकिन एल चैपो के वेट के कारण लॉन्ड्री कार्ट अपने आप पीछे की तरफ जाने लगी। उस वक्त एल चैपो को डर था कि लॉन्ड्री कार्ट दीवार से टकराकर पलट जाएगी और वो बाहर गिर जाएगा और फिर पकड़ा जाएगा, लेकिन चीटो तेजी से दौड़ता है और दीवार से टकराने से ठीक पहले लॉन्ड्री कार्ट पकड़ लेता है और वो फिर गेट से बाहर निकलने लगता है। जेल की पार्किंग में एक कार उनका इंतजार कर रही होती है। एल चैपो तुरंत कार की डिक्की में चढ़ जाता है और वो जेल से बाहर चले जाते हैं, तो गेट पर किसी ने भी उन्हें नहीं रोका, यहाँ तक कि कार की तलाशी भी नहीं ली गई। एल चैपो के जेल से भागने के तुरंत बाद लोकल पुलिस को पता चल जाता है। लोकल पुलिस एल चैपो को ढूंढने के बजाय उसे और दूर भागने देती है, जिससे कि एल चैपो किसी के हाथ ना आ सके और शहर से और दूर भाग सके। क्योंकि अधिकतर लोकल पुलिस एल चैपो के जेब में थी, उन्होंने उसे मौका देते हुए तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। जेल से बहुत दूर जाने के बाद फेडरल पुलिस को एल चैपो के भागने की खबर मिल जाती है और इस पुलिस फोर्स को लोकल पुलिस के मुकाबले में रिश्वत देना मुश्किल था। फेडरल पुलिस ने अब एल चैपो को ढूंढना शुरू कर दिया। एल चैपो के आदमी जेल के पास इंतजार कर रहे थे। जब एल चैपो उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी कार बदल दी और उसे एक बुलेट प्रूफ कार में दूसरी जगह ले गए, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। वो हेलीकॉप्टर में बैठ गया और उसे दूसरी जगह ले गए, जहां एक और बुलेट प्रूफ कार उसका इंतजार कर रही थी। वो 4 अलग अलग जगह पर गया ताकि उसकी लोकेशन कोई ट्रैक ना कर सके। उसने लास्ट कार मैक्सिको सिटी में ली थी। जब उसी कार चल रही थी तो एल चैपो ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसने देखा कि उसकी कार पुलिस की कारों में मोटरसाइकिल से घिरी हुई है। एल चैपो ये सब देखकर डर गया और उसने ड्राइवर से पूछा कि पुलिस ने उसे कैसे ट्रैक कर लिया। ड्राइवर बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पुलिस वाले उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। फेडरल पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एल चैपो को इतनी सारी पुलिस कार्स के साथ प्रोटेक्ट किया जाएगा। जब तक एल चैपो छुपने के सही ठिकाने तक नहीं पहुंचा, तब तक वो करप्ट पुलिस वाले उसे प्रोटेक्शन देते रहे। एल चैपो को 2001 में दबदबा इतना बढ़ गया कि वो कानून से ऊपर है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हालांकि मैक्सिकन अथॉरिटी एल चैपो की तलाश में काफी कोशिश कर रही थी,
लेकिन वो उस तक पहुंचने में असफल हो रही थी। इस जेल एस्केप के बाद एल चैपो 14 साल तक आजाद घूमता रहा, गुप्त सुरक्षित घरों में, जिनमें से कई पहाड़ों के अलग इलाकों में थे। इन 14 सालों के दौरान एल चैपो का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो हर साल अरबों डॉलर्स की कोकेन अमेरिका में चुपके से स्मगल करता रहा। एल चैपो का गैंग का फैलाव और मेक्सिको के जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया था वो एक बेहतरीन लेवल तक पहुंच गया। सिनेलोआ कार्टेल दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल बन गया था, इतना पावरफुल कि इसे इतिहास का सबसे बड़ा कार्टेल माना जाने लगा। सिनेलोआ कार्टेल ने एस्कोबार के कार्टेल को पीछे छोड़ते हुए पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के इस लेवल तक पहुंचना बिना वायलेंस के पॉसिबल नहीं था। इसलिए खासकर मेक्सिको के नॉर्दर्न सिटीज में हिंसा अपनी पीक पर थी। ये शहर जो यूएस बॉर्डर के करीब थे, ड्रग स्मगलिंग के लिए यूज किए जाते थे। ये लिटरली एक जंग का मैदान बन गया था जिसमें एल चैपो और उसके गैंग ने इन सिटीज को बैटल ग्राउंड में तब्दील कर दिया, जिससे बेपनाह हत्याएं और बड़े पैमाने पर मर्डर होने लगे। तबाही का लेवल इतना ज्यादा था कि एल चैपो ने नॉर्थ रीजन्स पर अपना कब्जा जमा कर एक एक करके सभी गैंग्स को खत्म कर दिया। इस वजह से वो मैक्सिको से अमेरिका तक के ड्रग ट्रैफिकिंग का बिगेस्ट और एकलौता सप्लायर बन गया। यूएस और मैक्सिकन अथॉरिटीज उसे पकड़ने के लिए किसी भी हालत में तैयार थे। आखिरकार उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया और एल चैपो के 14 साल के भागने के बाद 2014 में अपने सबसे पावरफुल सोर्सेज का इस्तेमाल किया। मैक्सिकन इंटेलिजेंस ने यूएस की मदद से एक नई स्ट्रेटजी बनाई जिसमें कि एल चैपो के आसपास के लोग जैसे कि उसके बेटे और उसके बेटों की पत्नियां और उसके क्लोज फ्रेंड्स को ट्रैक किया जाएगा। अपनी न्यू स्ट्रेटजी की मदद से वो लोग एल चैपो के टेक्निकल असिस्टेंट तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो गए। ये लड़का जो लगभग 20 साल का एक कोलंबियन था, इंटेलिजेंस ने उसे अपनी साइड में कर लिया और उसकी मदद से वो एल चैपो के इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैक करने में सक्सेसफुल हो गए। फाइनली उन्होंने एल चैपो का लोकेशन ट्रेस भी कर लिया जो कि सिनेलोआ में एक घर था और एल चैपो का ये मेन गैंग हेडक्वार्टर था। ये घर उनके सेफ हाउसेस में से एक था। 17 फरवरी 2014 को मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेज ने डीईए के एजेंट्स के साथ मिलकर उस घर को घेर लिया। वो कोई एक आम घर नहीं था। घर के मेन एंट्रेंस के पीछे एक और स्टील का दरवाजा था। स्पेशल फोर्सेज उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते रहे। तब तक एल चैपो अंदर सो रहा था। उसका असिस्टेंट अचानक चिल्लाता हुआ उसके रूम में आया और उसने बताया कि मैक्सिकन आर्मी दरवाजे पर है। स्टील दरवाजे पर मारने की आवाज सुनकर एल चैपो तुरंत बेड से जम करके खिड़कियों पर बाहर झांकने लगा और उसके घर के मेन स्टील के दरवाजे की तोड़ने की आवाज सुनने लगा। बाहर फोर्सेस भी खिड़कियों से अंदर के एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही थी। उन्होंने देखा कि अंदर लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजे पर मारना और तेज कर दिया और खिड़कियों पर भी पहरा बढ़ा दिया। एल चैपो का पूरा घर बुलेट प्रूफ था और उसके घर की विंडोज छोटी थी जिससे कि वो लोग एल चैपो के रूम के अंदर नहीं एंटर कर पा रहे थे। वो अपना पूरा फोकस और एफर्ट्स उस दरवाजे पर लगा रहे थे। फाइनली जब दरवाजा टूट गया वो अंदर गए अपने हथियारों के साथ और उन्होंने अंदर के सभी लोगों को सरेंडर करने को कहा और जमीन पर लेटने का ऑर्डर दिया। जब वो उसके घर के अंदर तक पहुंचे वो शॉक्ड रह गए क्योंकि घर के अंदर कोई भी नहीं था। उन्होंने घर के हर कमरे और हर कोने की तलाशी ली लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हालांकि जब वो बाहर थे तो उन्होंने परछाइयों को घर के अंदर घूमते देखा। एल चैपो कहाँ गायब हो गया था ये किसी को नहीं पता था और जब उसका असिस्टेंट उसे उठाने के लिए कमरे में आया तो एल चैपो अपने बेड से उठ गया और छुपने के लिए नहीं बल्कि सुरंग के जरिए भागने के लिए तुरंत बाथरूम में चला गया क्योंकि एल चैपो का गैंग अब प्रोफेशनल बन चुका था और न सिर्फ नशे की तस्करी के लिए बल्कि उसने सुरंग बनाने के लिए एक्सपर्ट्स रखे हुए थे और भागने के लिए उसके सभी सेफ हाउसेस में अंडरग्राउंड सुरंगें थी। अगर घर पुलिस से घिरा होता तो एल चैपो आसानी से घर से भाग जाता। एल चैपो बाथ टब के नीचे खोदी गई सुरंग से भाग गया और ये उसकी असली फोटो है जो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। मैक्सिकन ऑफिसर्स ने जब सुरंग को ढूंढा तो पता चला कि सुरंग का एंट्रेंस ऐसा डिजाइन किया गया था कि बिना जाने कोई उसे नहीं ढूंढ सकता था। उस गुप्त सुरंग को खोला ऐसे जाता था कि बाथरूम के मिरर के पीछे एक छोटे से होल में पिन डालनी पड़ती थी जो इलेक्ट्रिक करंट से लॉक को खोलती थी।
उसके बाद बाथटब को हाथों से ऊपर उठाना पड़ता था, जो नीचे हाइड्रोलिक आर्म से सपोर्ट होती थी। जब एल चैपो सुरंग में घुसा तो उसने बाथटब को वापस खींचकर पीछे से बंद कर दिया। जब तक अटैक करने वाली टीम को गुप्त एंट्रेंस का पता चला, एल चैपो अपनी पत्नी और असिस्टेंट और उसके शेफ के साथ सुरंग के थ्रू निकल चुका था। जब तक स्पेशल फोर्सेस को सुरंग के एंट्रेंस का पता चला, तब तक एल चैपो और उसके साथ सभी लोग पहले ही गायब हो गए थे। फिर एल चैपो ने एक आम जगह पर जाने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो वहां होगा। अपने अलग अलग सेफ हाउसेस में जाने के बजाय वो मज़ेतलन नाम की कोस्टल सिटी में चला गया। ये एक टूरिस्ट सिटी थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो वहां हो सकता है, लेकिन एल चैपो को ये नहीं पता था कि उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क हैक हो चुका था। मैक्सिकन अथॉरिटीज से बचते हुए वो एक बार फिर से अपने सेफ हाउसेस से बचकर निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहां भी वो जाएगा उन्हें उसका पता चल जाएगा। 22 फरवरी 2014 को उसके सेफ हाउस से भागने के कुछ दिन बाद मैक्सिकन अथॉरिटीज ने अमेरिकन एजेंसी के साथ मिलकर मिरामार नाम के शहर के एक होटल में एल चैपो को ट्रैक किया, जहां उन्होंने उसे घेर लिया और आसानी से उसे उसके कमरे में गिरफ्तार कर लिया। स्क्रीन पर जो फोटो है ये उसकी गिरफ्तारी के वक्त की असली तस्वीर है। उसके आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं थे और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतनी जल्दी उसका लोकेशन ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि असल में एल चैपो को नहीं पता था कि उन्होंने उसका फोन हैक कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे एल्टोप्लानो जेल में भेज दिया गया। ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल थी और मैक्सिको के सबसे मजबूत जेल में से एक थी। आप भी ये सोच रहे होंगे कि एल चैपो को पहले ही इसी जेल में क्यों नहीं रखा गया। इसका सीधा कारण ये था कि एल चैपो की पहली गिरफ्तारी 1993 में हुई थी। उस समय एल्टोप्लानो जेल नई बनी थी और उतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं थी जितनी 2014 में थी, जब एल चैपो को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। ये जेल एक मिलिट्री बेस की तरह थी, क्योंकि यहाँ पर गार्ड्स की संख्या और हथियार काफी ज्यादा थे। बाहर की दीवारें भी बहुत मजबूत थी और जेल के सर्विलेंस टावर से घिरी हुई थी, जहाँ पर टावर पर 3 या 4 हथियारों से लैस गार्ड्स तैनात होते थे। जेल की दीवारों को डबल लेयर में बनाया गया था और कुछ एरियाज में तो ट्रिपल लेयर तक बनाई गई थी और जेल की दीवारों के ऊपर मोटी परत की जाले लगाई गई थी। ये सब सुरक्षा का इंतजाम बाहर के हमले को रोकने के लिए किए गए थे, क्योंकि अंदर के क्रिमिनल्स के पास अपनी खास टीम्स होती थी, इसलिए उन्हें बाहर के हमले के लिए तैयार रहना पड़ता था। जेल में उनके पास सुरक्षा वाली गाड़ियां भी थी। इसके अलावा पूरा जेल एरिया नो फ्लाई जोन था और कुछ सोर्सेज कहते हैं कि उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स भी थे, जो किसी भी हवाई हमले को रोक सकते थे। जेल के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। इसका मतलब था कि वहां कोई मोबाइल फोन काम नहीं करता था। सबसे जरूरी बात यह थी कि जेल में रिश्वत को रोकने के लिए ऑफिसर्स और गार्ड्स को बहुत ध्यान से चुना जाता था, क्योंकि मैक्सिको के सबसे बड़े क्रिमिनल्स और गैंग लीडर्स इसी जेल में थे। लेकिन उनमें से कोई भी कभी जेल से भाग नहीं पाया था। पर जैसे ही एल चैपो जेल में आया, उसने भागने की प्लानिंग शुरू कर दी, क्योंकि उसे हमेशा ये डर था कि कभी भी उसे अमेरिका को सौंपा जा सकता है। जेल के अंदर मोबाइल फोन्स काम नहीं करते थे, इसलिए उनके पास एक ही रास्ता था, बाहर के लोगों के जरिए जो उसे मिलने आ सकते थे। सिर्फ 2 लोग थे जिनसे उसका मिलना अलाउ कर रखा था। पहला उसका वकील स्कार लोपेज और दूसरा उसकी तीसरी बीवी एमा कॉर्नेल, जिससे उसने 2007 में शादी करी थी और वो एल चैपो से 32 साल छोटी थी। एल चैपो ने अपनी बीवी के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर दी ताकि वो अपने बच्चों और साथियों तक अपने मैसेजेस भेज सके। उसके 4 बच्चे उसके गैंग के लीडर थे, लेकिन एल चैपो के जेल जाने के बाद उनमें से कोई भी गैंग को लीड नहीं कर पा रहा था। एल चैपो के पास एक और आदमी था जो उसका फैमिली मेंबर नहीं था, लेकिन वो उसका सबसे लॉयल साथी था। ये आदमी डमैसो लोपेज था, जो पुंते ग्रांडे जेल में सिक्योरिटी का डिप्टी हेड था और एक करप्ट ऑफिसर था। 2001 में डमैसो ने एल चैपो को जेल से भागने में मदद की थी और उसके बाद जेल के अंदर एल चैपो जो चाहता था
वो कर सकता था। लेकिन एल चैपो के जेल से भागने के बाद डोमेसो को दोषी माना गया और उसे एल चैपो का साथ देने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया गया और फिर उसे कोई नौकरी नहीं मिली क्योंकि डोमेसो और एल चैपो दोनों दोस्त थे। इसलिए एल चैपो ने उसे अपनी गैंग में शामिल होने के लिए कहा। जब वो उसकी गैंग का हिस्सा नहीं था तब डोमेसो को लगातार प्रमोशन मिलते गए और फिर वो गैंग में एल चैपो का राइट हैंड बन गया। एल चैपो के दूसरी गिरफ्तारी के बाद डोमेसो जेल के सिक्योरिटी ऑफिसर से दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रग कार्टेल का लीडर बन गया। अब एल चैपो ने अपने राइट हैंड डोमेसो और अपने बच्चों से अपनी बीवी के जरिए जेल के अंदर बातें करना शुरू कर दिया ताकि वो जल्दी से जेल से भाग सके जब तक उसका यूएस एक्सट्रेडिशन ना हो। एल चैपो को अमेरिका एक्सट्रेडाइट करने का डर सता रहा था, इसलिए एल चैपो के बच्चों और डोमेसो ने एल चैपो को जेल से निकालने के लिए एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि डोमेसो मैक्सिको की सबसे स्ट्रॉन्ग जेल्स में से एक का एक्स सिक्योरिटी ऑफिसर था, इसलिए उसे प्लान बनाने में काफी फायदा हो रहा था क्योंकि वो जेल की सिक्योरिटी सिस्टम्स को अच्छे से समझता था। दूसरी तरफ जेल के अंदर एल चैपो अपना ज्यादा वक्त अपनी सेल में बिताता था। उसे दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर आने की परमिशन थी और उसके एंकल पर एक जीपीएस ट्रैकर भी लगा होता था। हर वक्त उसका सेल 24 घंटे निगरानी में रहता था। उसके सेल के अंदर कैमरास थे और थोड़ी प्राइवेसी के लिए शॉवर भी एक छोटी दीवार के पीछे दिया गया था। एल चैपो को पता था कि इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसने किसी भी कीमत पर ये करने की ठान रखी थी। और क्योंकि हम एल चैपो और उसकी गैंग के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली था कि प्लान में एक टनल भी शामिल होगी। लेकिन सवाल ये था कि कैसे वो इस टनल को खोदेंगे और कहां से। खुदाई की शुरुआत जेल के अंदर से नहीं हो सकती क्योंकि अगर वो लोग खुदाई जेल के अंदर से करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए टनल जेल के बाहर से खोदी जाएगी जो जेल के अंदर तक ले जाएगी। ये शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ था क्योंकि हमेशा हमने सुना है कि कैदियों ने जेल के अंदर से टनल खोदकर भागने का प्लान बनाया, लेकिन एक कैदी और उसके आदमियों के लिए जेल के बाहर से टनल खोदना लगभग नामुमकिन था। इस टनल को खोदने का प्लान का पहला स्टेप ये था कि जेल के पास जमीन या प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा खरीदना ताकि वो एक टनल खोद सके जो जेल के अंदर तक जाएगी, लेकिन वो जगह इतनी पास न हो जिससे किसी का ध्यान उस पर जाए। प्रॉब्लम ये थी कि एल्टीप्लानो जेल एक आइसोलेटेड एरिया में लोकेटेड था और बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड से घिरी हुई थी और आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी, बस खेतीबाड़ी की जमीनें थी, जिससे कि उन्हें कोई ठिकाना ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। पर काफी ढूंढने के बाद एल चैपो के गैंग ने जेल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक खाली कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढने में कामयाबी हासिल की जो कि फार्मर्स के द्वारा यूज होती थी। ये एक अधूरी बिल्डिंग की तरह थी। एल चैपो की गैंग ने इस जमीन को खरीद लिया और इसे एक ऐसे आदमी के नाम पर रजिस्टर करवा दिया जिसके ऊपर कोई शक भी नहीं कर सकता था। अब उनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से वो खुदाई की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। अब दिक्कत ये थी कि वो एल चैपो के सेल को कैसे ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा एल चैपो की सेल भारी निगरानी में थी और अगर वो टनल खोदकर सेल तक पहुंच भी जाते हैं तो एल चैपो को कैमरे की निगरानी से छुपाकर कैसे बाहर निकालेंगे। पर उन्हें एक लूप होल दिख जाता है जो था एक ब्लाइंड स्पॉट छोटी दीवार के पीछे, वो छोटा सा शावर एरिया। तो टनल से बाहर निकालने का एकमात्र जगह वही छोटा शावर एरिया था। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो जेल के बाहर से लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल बिना कुछ देखे खोद सकते हैं, और खास तौर पर क्या उस छोटी जगह पर खोद सकते हैं। अगर खोद सकते हैं तो वो कैसे। ये प्लान इम्पॉसिबल लगता जा रहा था क्योंकि सेल तक पहुंचना ही एक बड़ी अचीवमेंट थी और उस खास छोटी जगह तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए एल चैपो को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है जो उसके लोगों को और उसके सेल की जगह और दीवार के पीछे बिल्कुल उस छोटी जगह की पहचान करने में मदद करेगा। ये आइडिया उसे उसके एंकल में लगे जीपीएस ट्रैकर से आया था और अब बस ये सोचना था कि जीपीएस को उस जगह तक पहुंचाया जाए जहां वो शॉवर एरिया के पास रख दे ताकि टनल खोदने वाले लोग आसानी से सही जगह की पहचान कर सके। ये आइडिया कमाल का था, लेकिन अब समस्या ये
थी कि जीपीएस डिवाइस को जेल के अंदर कैसे लेकर जाए, क्योंकि अल्टीप्लानो मैक्सिको की सबसे स्ट्रॉन्ग जेल थी और जेल के अंदर किसी भी चीज को ले जाना लगभग नामुमकिन था। जेल के अंदर और बाहर कई चेक पॉइंट्स थे जहां सख्त चेकिंग की जाती थी, जिनको क्रॉस करके आगे जाना पड़ता था और वहां के गार्ड किसी भी इक्विपमेंट को ले जाने की परमिशन नहीं देते थे जो भागने या हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकता था। फिर एल चैपो अपना एक और स्मार्ट आइडिया लगाता है। उसने अपनी बीवी को कहा कि उसकी गैंग एक घड़ी में छोटा सा जीपीएस डिवाइस इस तरह डाले कि वो सभी चेक पॉइंट्स को आराम से क्रॉस कर सके, और एल चैपो के गैंग मेंबर्स ने ठीक वैसे ही घड़ी बनाई और उसमें एक जीपीएस डिवाइस भी लगा दिया था। फिर उसकी बीवी घड़ी को आसानी से अपने पास ले जाने में कामयाब हो गई और किसी को भी उस पर जरा सा शक नहीं हुआ, क्योंकि ये बस एक आम दिखने वाली घड़ी थी जिससे कोई भी खतरा नहीं था। जीपीएस डिवाइस के जरिए एल चैपो के लोग उस छोटी दीवार के पीछे उस जगह की सही पहचान करने में कामयाब हो गए। एल चैपो के लोगों ने देरी ना करते हुए पहले ही जेल की तरफ खुदाई करनी शुरू कर दी थी, लेकिन जब उन्हें सही जगह मिली तो उन्हें ये समझना था कि खुदाई को 100% सही दिशा में कैसे खोदना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो टनल खोदने में एक्सपर्ट्स थे, इसलिए उन्होंने जो टनल खोदी वो हैरान करने वाली थी और हर लेवल पर प्रोफेशनल इंजीनियर्स काम कर रहे थे। सुरंग का एंट्रेंस बिल्डिंग के पास से शुरू होता था और बड़ी संख्या में लकड़ी के सपोर्ट्स भी थे। एल चैपो की बनाई गई इस 10 मीटर की टनल में जब एंटर करते थे तो ऐसा एहसास होता था कि ये सिर्फ एक आम भागने वाली टनल नहीं थी। इस टनल को बहुत प्रोफेशनली और बड़े ध्यान से बनाया गया था और ये निश्चित रूप से जेल ब्रेकआउट की इतिहास में अब तक की सबसे बेहतरीन भागने वाली टनल थी। टनल के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी और 10 से 12 लोग उस टनल पर बिना रुके काम कर रहे थे। पहले उन्हें एक वेंटिलेशन सिस्टम की जरूरत थी, तो उन्होंने जितने किलोमीटर तक खुदाई की वहाँ वेंटिलेशन पाइप भी बिछा दिए और सुरंग के एंट्रेंस पर एक एयर पंपिंग मशीन भी लगा दी थी। सुरंग में लाइट्स की भी जरूरत थी, तो उन्होंने सुरंग के किनारे हजारों लाइट बल्ब्स लटका दिए और एंट्रेंस पर एक बिजली का जनरेटर भी था जो छुपा कर रखा हुआ था और सीमेंट ग्रिलिंग टेबल की तरह डिजाइन किया गया था। उन्होंने सब कुछ छुपा दिया था, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर से देखे जाने पर वो एक नॉर्मल जगह की तरह लग रही थी। ये बनाना जरूरी था, अगर कभी गार्ड्स ने अचानक से तलाशी की तो उन्हें पता नहीं चल पाए कि नीचे क्या हो रहा है। और ये जरूरी इसलिए भी था क्योंकि वो जगह जेल के आसपास ही थी और इस ऑपरेशन का स्केल हजारों मीटर की दूरी तक था। वेंटिलेशन पाइप्स, हजारों लैंप्स और जमीन के नीचे से निकाली गई बहुत सारी मिट्टी, ये सब सुरंग बनने के बाद बिना किसी बाहर के आदमी को पता चले बिना ये सब वहाँ से हटा दी गई। खासकर ये सब इसलिए उन्होंने वहाँ से हटाया क्योंकि जेल लगभग 1.5 किलोमीटर दूर थी और जमीन बिल्कुल सीधी और खाली थी। और ये थोड़ा अजीब है कि कोई भी गार्ड्स को, खासकर जो वॉच टावर पर तैनात रहते थे, उन्हें ये सब करते हुए किसी ने नहीं देखा। इससे ये साबित होता है कि एल चैपो के गैंग ने इस ऑपरेशन के लिए अच्छे से प्लानिंग की थी और सुरंग के अंदर अपने लिए सारी सुरक्षा की चीजें रखी थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक रेलवे ट्रैक भी बनाया था जिसमें एक खास तरह की एक्सकेवेशन गाड़ी थी जो एक मोटरसाइकिल के साथ जुड़ी हुई थी। इसका इस्तेमाल वो मिट्टी को बाहर ले जाने में करते थे और सुरंग बनने के बाद एल चैपो को उस सुरंग से भागने में इजी हो, तभी उन्होंने ये मोटरसाइकिल रखी थी। इस दौरान एल चैपो काफी घबराया और परेशान था क्योंकि उसे अमेरिका भेजे जाने का डर सता रहा था। इसलिए वो अपने लोगों से बार बार पूछता था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर वो हमेशा जवाब देते थे कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए प्लानिंग, मेहनत और वक्त चाहिए और जो कुछ वो कर रहे थे उसमें सावधानी बरतना जरूरी था। आखिरकार जून 2015 में एल चैपो को अपने लोगों से खबर मिली कि सुरंग लगभग तैयार हो गई है। एल चैपो ने 4 जुलाई 2015 को जेल से भागने का दिन चुना। सवाल ये आता है कि एल चैपो ने 4 जुलाई ही क्यों चुना? क्योंकि वो अमेरिका का अपमान करना चाहता था, क्योंकि 4 जुलाई अमेरिका का नेशनल डे है। अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे की एनिवर्सरी थी और ये एक बड़ा दिन था। इस एक्ट के जरिए वो अमेरिकन्स के लिए एक इंसल्टिंग मैसेज भेजना चाहता था। वो उन्हें ये बताना चाहता था कि वो उनके खुशी के दिन जेल से भागने में कामयाब हो गया। एल चैपो को अमेरिका से काफी नफरत थी, हालांकि उसका सारा पैसा वहीं से आता था और वो ये भी जानता था कि अमेरिका उसका क्या हश्र करेगा और उसको पता था कि
अमेरिकन अथॉरिटीज हमेशा मैक्सिकन अथॉरिटीज से उसके एक्स्ट्राडिशन की बात करती रहती है, पर दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया और उसके लोग सुरंग बनाने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि कुछ काम अभी भी बाकी था। इसलिए ऑपरेशन को एक हफ्ते बाद के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। फिर आखिरकार 11 जुलाई 2015 को एल चैपो का जेल से भागने का दिन आ गया। उसने लगभग 16 महीने इस जेल में बिताए थे। वीडियो की स्क्रीन में आपको दिख जाएगा कि ये वीडियो फुटेज सर्विलेंस कैमरास की है जो उस रात उसके सेल की है। उस वक्त एल चैपो अपने छोटे से टैबलेट पर एक कॉमेडी सीरीज देख रहा था और वॉल्यूम बढ़ाकर उन आवाजों को छुपाने की कोशिश कर रहा था जो उसके आदमी उसके शॉवर एरिया के होल को खोलने की कोशिश करते वक्त कर रहे थे। और उस वक्त वो बार बार अपनी जगह से उठता और इधर उधर चलने लग रहा था। फिर 8:10 पर वो अपने आदमियों के सिग्नल का इंतजार करते हुए कैमरे में इधर उधर घूमता रहा। फिर एल चैपो अपने बेड के किनारे बैठ गया। फिर उसने अपने जूते पहने और शॉवर एरिया के पास चला गया जो उसके सेल में एक ऐसी जगह थी जो सर्विलेंस कैमरा से छुपी हुई थी। उसके बाद एल चैपो गायब हो गया। फिर वो एक सीढ़ी के जरिए नीचे अंडरग्राउंड टनल में चला गया जहां उसकी मुलाकात उसकी बीवी के भाई से हुई। उसने उसे गाड़ी की तरफ इशारा किया। फिर एल चैपो उस गाड़ी में बैठ गया और जितनी जल्दी हो सके उस टनल से भाग गया। जब वो टनल के दूसरे साइड पर पहुंचा तो वो एक बिल्डिंग तक चला गया जहां एक क्वाड बाइक उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो अपने एक आदमी के साथ उस पर बैठा और वहां से चला गया। जेल में गार्ड्स को एल चैपो के भागने का पता चलने में लगभग 40 मिनट लग गए। उन्होंने सर्विलेंस कैमरास में देखा कि एल चैपो अपने सेल में नहीं था। वो तुरंत उसके सेल उसकी चेकिंग के लिए गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वो शॉवर एरिया की दीवार के पीछे छुपा हो सकता है, पर जब उन्हें शॉवर एरिया से टनल का रास्ता दिखा तो वो चौंक गए और तुरंत ही सायरन बजाकर वार्निंग अनाउंसमेंट कर दी गई। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त तक एल चैपो काफी दूर निकल चुका था। फिर वो एक बड़े ट्रक के पास पहुंचा और ट्रक के ट्रेलर में चढ़ गया और उसके आदमियों ने उसे टाइटली सील कर दिया ताकि वो दिखाई ना दे। फिर ट्रक लगभग 2 घंटे तक चलता रहा जब तक वो एक शहर नहीं पहुंच गया जो स्वेंजन के पास क्वेरेतारो एरिया में था। उसके बाद एल चैपो एक प्राइवेट जेट पर चढ़ा जिसका पायलट उसकी गैंग में सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी आदमियों में से एक था। इस बार एल चैपो ने सारी जरूरी सावधानी बरतते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहाँ उसके लिए 2 जेट्स थे। एक जेट एल चैपो को उसके डेस्टिनेशन तक ले जाएगा और दूसरा जेट उसका पीछा करने वाले सभी लोगों को गुमराह करने के लिए उड़ान भरेगा। एल चैपो ने अपने एक सेफ हाउस में छुपने का फैसला किया जो सिनेलोआ के पहाड़ों में एक महल की तरह बना हुआ था। ये एल चैपो के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग और सिक्योर जगह थी जिसे वो जन्नत कहते थे। एल चैपो के जेल से भागने से मैक्सिकन अथॉरिटीज को बहुत शर्मिंदगी हुई थी क्योंकि 1 साल पहले ही उन्होंने दुनिया के सामने उसकी गिरफ्तारी का दावा करा था और इसे ड्रग्स के खिलाफ युद्ध में सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया था। अब अथॉरिटीज ने किसी भी कीमत पर एल चैपो को पकड़ने के लिए अपनी आर्मी और रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया। अगर एल चैपो अपने सीक्रेट घरों में पहाड़ों में छुपा रहता तो अथॉरिटीज के लिए उसका ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता। पर एल चैपो एक शहर से दूसरे शहर जाता रहा, अपने गैंग के हेडक्वार्टर्स में जाता रहा और अपने आदमियों से मिलता रहा और उन्हें ऑर्डर्स भी देता रहा। गैंग पर अपना कंट्रोल और लीडरशिप बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी था, लेकिन यही वजह से वो खतरे में फिर से आ गया और उसको ट्रैक करना आसान हो गया, खासकर जब से मैक्सिकन अथॉरिटीज को अमेरिकन अथॉरिटीज का सपोर्ट मिल गया था। अमेरिकन ने एल चैपो के केस में पूरा सपोर्ट किया और मैक्सिकन अथॉरिटीज को एल चैपो पर नजर रखने के लिए हर तरह की नई टेक्निक्स प्रोवाइड की गई। अमेरिकन की मदद से मैक्सिकन अथॉरिटीज को लॉस मॉकिस में एक घर ट्रेस करने में कामयाबी मिल गई जो सिनेलोआ स्टेट के नॉर्थ में एक शहर था। इस घर में इंटेलिजेंस टीम ने देखा कि एल चैपो के गैंग की एक्टिविटीज हो रही थी। उन्होंने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी और देखा कि वो एक स्पेसिफिक आदमियों को रेफर करने के लिए ग्रैंडमा निकनेम का यूज करते थे। जैसे कि वो कहते थे ग्रैंडमा आ रहा है, उसके लिए तैयार रहो। ये साफ था कि वो इस निकनेम वाले एक खास आदमी से मिल रहे थे जो काफी इम्पोर्टेंट लग रहा था और इंटेलिजेंस टीम को शक हुआ कि ये एल चैपो ही हो सकता है। और सच में ही अगले दिन 3 गाड़ियों का एक काफिला आया तो ये साफ था कि ये काफिला एक इम्पोर्टेंट आदमी के लिए आ रहा था। पहली बार जब गाड़ियां आई
तो वो सीधा गैरेज में चली गई और जो एजेंट्स उस जगह की निगरानी कर रहे थे वो उस आदमी की पहचान नहीं कर सके जो कार के अंदर था। इसलिए मैक्सिकन इंटेलिजेंस उनकी कॉल सुनते रहे और कुछ वक्त तक घर की निगरानी करते रहे, जिसमें वो लगभग श्योर हो गए थे कि एल चैपो घर के अंदर था। इसका पूरा कंफर्मेशन उसकी आवाज सुनने के बाद हुआ था, क्योंकि ये आवाज एल चैपो की लग रही थी। इसके अलावा उन्होंने कॉल्स में सुना कि ऐसी तैयारी और सिक्योरिटी किसी और के लिए नहीं बल्कि एल चैपो के लिए की जा रही थी। फिर 8 जनवरी 2016 की सुबह एल चैपो के जेल से भागने के 6 महीने बाद मैक्सिकन फोर्सेज ने उस घर पर हमला करने का फैसला कर लिया। स्पेशल फोर्सेज के एक ग्रुप ने जो डीईए एजेंट्स के साथ थी, उन्होंने हर जगह को घेर लिया और घर पर धावा बोल दिया। फिर उनकी और एल चैपो के आदमियों के बीच फायरिंग स्टार्ट हो गई और काफी वायलेंट हुआ, जिसमें कि काफी लोग इंजर्ड हो गए थे। स्पेशल फोर्सेस के कुछ गैंग मेंबर्स को गोलियां लग गई थी, लेकिन उनकी सावधानी बरतने और अच्छे से प्लान किए हुए अटैक की वजह से किसी की मौत नहीं हुई थी। पर फिर भी उन्हें एल चैपो नहीं मिला। वो एक बार फिर से अंडरग्राउंड टनल के जरिए भाग गया था। एक हिडन डोर था जो अंडरग्राउंड टनल की तरफ जाता था। जब उसके आदमी स्पेशल फोर्सेस के साथ लड़ रहे थे तब एल चैपो टनल के जरिए भाग गया। वो अपने एक करीबी असिस्टेंट के साथ भाग गया और जब वो टनल से बाहर आया तो उसने रोड से गुजर रही एक कार को चुरा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर के साथ पूरे एरिया को घेरा हुआ था, तब भी एल चैपो भाग निकला। जब उन्हें एल चैपो के भागने की खबर मिली तो पेट्रोलिंग टीम ने एल चैपो के घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक चेक पॉइंट पर 4 फेडरल पुलिस ऑफिसर्स ने पेट्रोलिंग के दौरान एल चैपो और उसके असिस्टेंट को पकड़ लिया और उन दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। एल चैपो ने उन्हें रिश्वत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो करप्ट पुलिस वाले नहीं थे और उन्होंने रिश्वत लेने से साफ मना कर दिया। इससे एल चैपो भड़क गया और पागलपन पर उतर आया और पुलिस वालों को धमकियां देने लगा, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी धमकियों पर ध्यान ना देते हुए उसकी एक फोटो ली और अपने कमांडर को भेज दी। कमांडर ने बताया कि स्पेशल फोर्सेस उनके पास आ रही है और उन्हें वार्निंग दी कि एल चैपो के लोग और सपोर्टर्स एल चैपो को बचाने के लिए पूरी सेना के साथ अटैक की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ऑफिसर्स को पास के होटल में छुपने के लिए कहा और एल चैपो के गैंग के किसी भी अचानक अटैक के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दिया। चारों ऑफिसर्स एल चैपो और उसके असिस्टेंट को होटल के एक रूम में लेकर चले गए। फिर दूर से आती कार की आवाजें ऐसे लग रही थी जैसे कोई बड़ा जलूस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। तभी एल चैपो खुश होने लगा और पुलिस वालों को कहने लगा कि काश तुम लोगों ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता। लेकिन उसकी मुस्कुराहट जल्द ही शौक में बदल गई जब वो जलूस आया और वो शौक हो गया और उसको एहसास हुआ कि ये उसके आदमी नहीं थे बल्कि आर्मी और स्पेशल फोर्सेस के बहुत सारे सैनिक थे। उन्होंने होटल को घेर लिया और तुरंत सभी एंट्री और एग्जिट गेट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी। उस एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी मौजूदगी देखने के बाद एल चैपो के आदमियों ने होटल के करीब जाने का सोचा भी नहीं और इसी तरह एल चैपो को तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया और दोबारा एल्टीप्लानो जेल में भेज दिया गया, जहां से वो पिछली बार भागा था। लेकिन इस बार एल चैपो पिछली बार से ज्यादा सख्त कस्टडी में था। फिर भी उसने वहां से फिर से भागने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया और भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने अपने गैंग को मैसेज भेजकर उन्हें फिर से ही वैसे ही जेल स्केप की तैयारी करने को कहा। एल चैपो के गैंग के कुछ मेंबर्स के मुताबिक उन्होंने वाकई में एक नए स्केप ऑपरेशन पर काम करना शुरू कर दिया था और इस स्केप को ठीक पहले की तरह अंजाम देना था। पर मैक्सिकन अथॉरिटीज अमेरिका में उसकी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस पर काम कर रही थी। उन्हें यकीन हो गया था कि यही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि एल चैपो कई बार मेक्सिको के कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में से आसानी से भाग गया था। 2001 में भी पियोंते ग्रांडे जेल से भाग गया था और 14 साल तक भगोड़ा रहा था और जब उन्होंने उसके सेफ हाउस को घेर लिया था, वो एक बाथ टब के नीचे से टनल के जरिए भाग गया था और वो मेक्सिको की सबसे स्ट्रॉन्ग जेल एल्टीप्लानो से भी भाग गया था और चौथी बार मिरर के पीछे से एक टनल के जरिए भाग गया। अब मैक्सिकन अथॉरिटीज भी ये सोच रही थी कि अगर वो मेक्सिको में रहेगा तो वो आज नहीं तो कल जेल से भाग जाएगा, क्योंकि उसके सारे आदमी उसके आसपास मेक्सिको में ही रहते हैं। लेकिन अमेरिका में वो कुछ नहीं कर पाएगा।
और कोर्ट ने भी उसकी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। पर फिर चौंकाने वाली बात ये थी कि जो जज उसके केस पर काम कर रहे थे उनकी अक्टूबर 2016 में हत्या कर दी जाती है। फिर एल चैपो का अमेरिका एक्स्ट्राडिशन 1 साल के लिए टाल दिया गया था, लेकिन जनवरी 2017 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन एल चैपो हैरान हो गया जब गार्ड और सैनिक उसके सेल में अचानक से घुस गए और उसे बांधकर एक हेलीकॉप्टर में ले गए। फिर उसे एक स्पेशल प्लेन में ले जाया गया। तब तक एल चैपो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर प्लेन न्यूयॉर्क में उतरा और एल चैपो को प्लेन से उतारा जाता है। एल चैपो तब भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर वो दाएं बाएं देख के कंफ्यूज हो गया और फिर उसने डीए एजेंटों में से एक एजेंट से पूछा कि ये मैं कहाँ हूँ। एजेंट ने जवाब दिया कि आप अमेरिका के न्यूयॉर्क में हैं। वो शॉक में पड़ गया क्योंकि उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी और ऐसे अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। फिर एल चैपो पर अमेरिका में केस चलाया गया जो काफी लंबे वक्त तक चला। इस दौरान कई खुलासे और सबूत सामने आए। आखिरकार 2019 में एल चैपो को आजीवन कारावास प्लस 30 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल एल चैपो अमेरिका की एडीएक्स फ्लोरेंस जेल में कैद है जो सुपरमैक्स जेल के नाम से भी जानी जाती है। ये जेल कोलोराडो यूएसए में स्थित है और इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है और इसमें ऐसे कैदी रहते हैं जो दूसरे कैदियों के लिए भी बेहद खतरनाक माने जाते हैं और सभी कैदियों को अकेले कैद में रखा जाता है और यहाँ तक कि कैदी गार्ड्स के साथ भी लिमिटेड बातें कर सकते हैं। और एल चैपो दिन में 23 घंटे अपनी सेल में बिताता है और उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए स्ट्रिक्ट और हैवी सर्विलेंस में कुछ जगह पर जाने की परमिशन मिलती है। खैर, बोला जाता है कि एल चैपो ने कई बार भागने का सोचा, लेकिन अमेरिका की जेल में से वो बस भागने का सोच सकता है क्योंकि वो मेक्सिको से कई दूर अमेरिका की जेल में कैद है। तो गाइस, ये थी कहानी उस शातिर इंसान की जो ड्रग कार्टेल का लीडर था, जिसने मेक्सिको के साथ अमेरिका और कई देशों की नाक में दम करके रखा था। तो गाइस, चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।